सुबह की ताज़ा ताज़ा केरी को इस तरह से धागे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ऑन अवर ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी ना, आज सुबह सुबह का टाइम अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ फ़जर अदा की, कुरान की तिलावत। उसके बाद मैं आ गई किचन में क्योंकि गैस बहुत अच्छी सी आ रही है और इस वक्त दूध हम बॉयल करेंगे सबसे पहले, क्योंकि गैस है ना 9:15 पे, 9:15 पे, 9:30 पे, सॉरी 9:15 पे चली जाएगी। और ये बहुत सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ जी दूध बॉयल करूँगी। मैं आपको सुबह का व्यू चेक कराती हूँ। इतना प्यारा, इतना खूबसूरत व्यू, बहुत सुकून मिलता है आँखों को देख के ना। सुबह की ताज़ा ताज़ा ठंडी ठंडी हवा ना लेनी चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत सुकून मिलता है सुबह में ना। हम आ गए दोबारा किचन में। यहाँ जी दूध बॉयल हो रहा है हमारा और इस वक्त सब सो रहे हैं। अभी जिन्होंने नमाज़ पढ़नी थी वो नमाज़ पढ़ के लेटे, तो मुझे दूध बॉयल करना था। मैंने सोचा दूध बॉयल कर लेती हूँ, नाश्ता भी ठहर के बनाएंगे। अच्छा जी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि फ्रिज से सब कुछ बाहर क्यों निकाला हुआ है मैंने। तो यहाँ जी टमाटर जब फ्रिज में बंद होता है ना, फ्रिज तो ख़राब हो जाते हैं क्योंकि रात से हमारी लाइट नहीं आ रही। और जब यहाँ की लाइट जाती है तो एक हफ़्ते से पहले तो नहीं आएगी, एक हफ़्ते से 10 दिन से पहले नहीं आती। तो यहाँ जब ट्रांसफार्मर जब फटता है ना, तो बस ऐसा होता है कि लाइट का कुछ पता नहीं होता। यहाँ मेरे पास भिंडी भी थी और ये तो भिंडी गोश्त बना लूँगी इसका, तो क्योंकि ये मैंने इसी इरादे से ली थी, लेकिन मुझे पता नहीं था, वरना मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं लेती, टमाटर इतने सारे। तो यहाँ जी मेरे पास भी थे और हस्बैंड ने भी दिलाए थे। और यहाँ जी मेरे पास है ना काफ़ी सारी चीज़ें। तो अब भी ना मुझे डर है, हस्बैंड अभी भी बाहर गए और कोई सब्ज़ी वाले दिखते हैं ना तो वो कुछ ना ले लेते हैं। यहाँ जी केरी भी मेरे पास है और केरी का समझ ही नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। वीडियो पे जुड़े रहिएगा, देखते हैं क्या बनाते हैं, क्या करते हैं। तो मैं आज इसका सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। मुरब्बा नहीं, क्योंकि मुरब्बा हम नहीं खा सकते क्योंकि मैं शुगर की मरीज़ हूँ, हस्बैंड मीठा नहीं खाते। अचार में डालूँगी, नहीं, अचार में भी नहीं। अचार में अब हम देसी केरी ही शामिल करेंगे अचार में इंशाल्लाह। अचार आपको बहुत दिखाया, अब आप परेशान नहीं, आपको अचार नहीं दिखाएंगे। आज हम इस केरी का क्या करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो इन केरियों का बनाने लगे हैं हम आज अमचूर। तो कभी ऐसा होता है कि कासी फल की सब्ज़ी में केरी नहीं होती है, बैठे रहते हैं कि हमें कासी फल में केरी मिल जाती, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें भी शामिल कर सकते हैं हम। तो इसका अमचूर बना के हम टांग देंगे। इसका हम पाउडर भी बना सकते हैं और जब केरी अच्छे से खुश्क हो जाए तो इसे हम स्टोर भी कर सकते हैं। जब देखें आप कि कासी फल बना रहे हैं, गवार की फली की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो आपका दिल चाह रहा है कि केरी का उसमें फ्लेवर आए खट्टा खट्टा, तो आप इसका पाउडर भी बना सकते हैं। बहरहाल ये भी है, आप इसको सेव करके रख सकते हैं। तो आज मैं इसको कोई अचार में नहीं शामिल करूँगी, बल्कि आज आपके साथ इसका मुरब्बा भी बहुत शौक़ से खाया जाता है और बहुत मज़ेदार बनता है जैम की तरह। वो भी मैंने बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह आता भी है बनाना, लेकिन खाने वाला मेरे यहाँ कोई नहीं क्योंकि हस्बैंड मीठा खाते नहीं है और मुझे शुगर है, मैं मीठा खाऊँगी नहीं। तो बहरहाल मैंने सोचा आज हस्बैंड ने जो केरी भेजी है इसका क्या किया जाए। तो इसका जी आज मैं अमचूर बनाऊँगी, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसको। अच्छा जी, यहाँ पर है ना कैरी का आमचूर बनाऊँगी और आपको ज़रूर दिखाऊंगी। हमारी अम्मी जब हम छोटे छोटे होते थे ऐसे ही कुछ करती हैं जब केरी सस्ती होती थी, राइट। अच्छा, तो इस तरह की शेप में हम इसको कट कर लेंगे केरी को। तो इसको ज़ाया तो मैं नहीं कर सकती थी, आपको पता है कि आजकल किस कदर महंगाई है। और कभी कभी हमारे पास ऐसा होता है कि कुछ खट्टा नहीं होता है, तो हमें कासी फल में और गवार की फली में काफ़ी ऐसी चीज़ होती है। इनका भी ना हमें केरी की चटनी बनानी हो खिचड़ी के साथ, यानी बहुत सारी चीज़ों में हमें केरी चाहिए होती है। तो मैंने सोचा आज इसका अमचूर बना लेती हूँ क्योंकि इनको ज़ाया तो मैं कर नहीं सकती, ठीक है ना। बहरहाल इसका आज मैं बना रही हूँ अमचूर। तो इसको हम अच्छे से सुखाएंगे, धूप में नहीं छाया में ही रखूँगी, कहीं भी टांग दूँगी इसको। और जब ये सूख जाएगी तो इसका हम पाउडर भी बना सकते हैं। पाउडर बना के आप किसी भी बाउल में रख लें और जब आप देखें कोई सब्ज़ी बना रहे हैं उसमें इसका पाउडर शामिल कर दें, इतना मज़ेदार फ्लेवर आएगा ना, बहुत ज़बरदस्त। किसी भी वेजिटेबल में जो आप जिसमें आपको अच्छा लगे कि ये सही लगेगी।
बहरहाल जी करते हैं ये काम आज, और केरी को ज़ाया नहीं करते और इसका बनाते हैं आज अमचूर। लाइट गई हुई है हमारी कल से, ये सब कुछ फैला हुआ है। तो यहाँ इस वक्त दोपहर का टाइम था, मैंने सोचा कि टाइम भी है, अभी दोपहर की नमाज़ पढ़ी थी, तो ये काम आज करते हैं। अच्छा जी, सारी कैरियाँ आप देख सकते हैं कट गई हैं। अच्छा, इस जो मोटी कटी हुई होगी तो उसको हम पतला कर लेंगे। उसकी वजह ये कि इसको हम धागे में, आपने पता है कि ना पहले जब हम छोटे हुआ करते थे, हमारी अम्मी ना जब कैरी सस्ती होती थी तो उसके धागे में ना बांध के और सुखा देती थी कमरे में, कहीं भी ऊंची जगह पे, किसी भी ना खूंटी पे या किसी भी ऐसी चीज़ पे जहाँ सेफ़ रहे, साफ़ सुथरी टंगी रहे, कोई धूप में नहीं सुखाना, कुछ भी नहीं करना, छाया में सुखाना। इसका पाउडर किस तरह बनाएंगे ये आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह, 1-2 दिन में वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आज इसको सुखाऊंगी तो जाहिर सी बात है 1-2 दिन तो लगेंगे, बिल्कुल ये कड़क हो जाएगी छाया में। और उसके बाद इसका करेंगे कुछ, तो फिर आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। इसका पाउडर ही बनाऊंगी ताकि है ना पाउडर किसी भी छोटी बॉटल में आ जाएगा और इतना ही हो जाएगा, हालांकि अभी कितनी सारी लग रही हैं। तो मेरा इरादा तो यही है कि इसका पाउडर बना लें, और वैसे ही अमचूर आपको रखना है तो आप वैसे भी अमचूर को रख सकते हैं सेव करके। तो ये कि अमचूर में थोड़ी सी नमी हो जाती है, फिर वो पिसने में मसला करता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो मेरा इरादा है ना इसका पाउडर बनाने का है। बहरहाल जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे, देखते हैं क्या बनाते हैं, और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैंने क्या बनाया इस कैरी का। बहरहाल ये कैरी काफ़ी सारी हैं तो मैंने सोचा आज इसको करते हैं, इसका कोई काम में तो लेते हैं। ज़ाहिर सी बात है इसका हम मीठी लौंजी भी नहीं बना सकते, क्योंकि हम खा नहीं सकते मीठी लौंजी, क्योंकि हमारे अचार बना हुआ है और आपको अचार दिखाया भी है। आज अचार की मिर्चों में भी थोड़ा सा नमक हल्दी लगा के रखा है। आजकल मेरी रूटीन में कुछ यही चल रहा है, अचार, कैरियाँ, बस यही कुछ रूटीन में चल रहा है, वही आपके साथ शेयर करते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा वीडियो पे, क्योंकि हमारी अभी व्लॉग बाकी है। अच्छा जी, एक अच्छी हाउसवाइफ़ का ना काम यही होता है, चीज़ों को ज़ाया करने से बेहतर है, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, अपने मुँह अपनी तारीफ़ करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये बात इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि हम सारे ज़हन में एक है ना आइडिया आता है कि हमारे पास सामने जब कैरी आ गई और सस्ती हो रही है तो हम इस तरह से इसको सेव कर सकते हैं सालों के लिए। तो जब मेरी कैरियाँ जब सूख जाएंगी ना, और इसको सिर्फ, तो यहाँ हमने कैरी को इस तरह से धागे में 2 हार टाइप के बना लिए, ठीक है ना, आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब इसको हम कहीं भी धूप में नहीं, धूप में हर चीज़ ख़राब होती है, चाहे हमें 2 दिन लग जाएँ या 3 दिन लग जाएँ। इसका जब अमचूर बनाएं या अमचूर पाउडर बनाएं तो रूम टेम्परेचर पे ही रखेंगे। तो हमने कभी भी धूप में नहीं सुखाई इसको, धूप में पुदीना भी नहीं सुखाना चाहिए, मैं आपको आज ये बात बताऊं, क्योंकि धूप में हर चीज़ की तासीर है ना, मैं कहती हूँ ख़त्म हो जाती है, पुदीने की खुशबू भी उड़ जाती है, कैरी की खटास भी मैं समझती हूँ कि इतनी अच्छी नहीं रहेगी। रूम टेम्परेचर पे मैं इन चीज़ों को रखती हूँ सेव करके। तो यहाँ जी ये कंप्लीट किए हमने धागे में, इसको अब हम रखते हैं, ठीक है ना, ये चेक कीजिए। तो इसको अभी हम कहीं भी किसी भी खूंटी पे ना रूम टेम्परेचर पे इसको सुखाएंगे अमचूर को, फिर इसका हम पाउडर बनाएंगे अमचूर, या अमचूर ही रखेंगे, ये आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। तो यहाँ तक जी अभी मेरी वीडियो, इसके लिए इंतज़ार करना होगा आपको, हम इसका पाउडर किस तरह बनाएंगे, सेव किस तरह कर सकते हैं, ये आप सब आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट डे था और सुबह ही सुबह मैंने भी सालन बनाया है, और मैंने आपको बताया था कि कल बड़ी ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई, यानी लाइट कल से ही नहीं है, ट्रांसफार्मर बिल्कुल फट चुका है, यहाँ हर घर में ऐसा ही होता है। अच्छा, ये हस्बैंड ने ना मुझे दोबारा से बाहर बैठे हुए तो सब्ज़ी भेजी थी, और मैं यही कह रही हूँ कि लाइट है तो है नहीं सब्ज़ी, पर इसको मैंने बॉक्स को बाहर निकाला, इसमें टिंडे हैं, तुरई हैं, हरा धनिया इन्होंने मुझे भेजा, टमाटर आपको कल दिखाए थे, तो ये एक्स्ट्रा सब्ज़ी और हो गई है हमारे। अभी किचन में क्या बन रहा है चलते हैं दिखाते हैं आपको। ये बहुत सुबह का टाइम है और सारा सब कुछ फैला हुआ है, सब कुछ बाहर है, फ्रिज का सब सामान। तो लाइट कल से नहीं आई है, लाइट का ऐसा है कि 3-4 दिन से पहले है ना लाइट नहीं आएगी, यहाँ बड़ा लाइट का इशू है। तो मैं अगर आपकी वीडियो पे ना आऊँ तो मैं माज़रत चाहती हूँ, तो यही वजह होगी जो मैं नहीं आ सकूँगी आपकी वीडियो पे, लेकिन जब भी लाइट आएगी मैं आपकी वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर वॉच करूँगी, आपको सपोर्ट करूँगी जिस तरह हमेशा करती हूँ। तो चलते हैं किचन में, आपको दिखाती हूँ। रात देर तक ना बच्चियाँ सब यहाँ चेयर पे बैठी हुई थी क्योंकि लाइट ही नहीं थी, जो पंखे चल रहे थे वो बिल्कुल स्लो स्लो चल रहे थे यूपीएस पे। सारी बच्चियाँ यहाँ बैठी हुई थी, अपनी रात गुजारी इधर बैठ के, कोई इधर लेट जाता है, कोई इधर बैठ जाता है, इस तरह से ना। तो अब नीचे गई हुई हैं बच्चियाँ सारी, जो नमाज़ पढ़ रही थी नमाज़ पढ़ी है,
बाकी सब सो रहे हैं इस वक्त। जो बच्चे स्कूल जाएंगे वो स्कूल जाएंगे। चलते हैं किचन में, आपको दिखाते हैं हम क्या बना रहे हैं। हम आ गए हैं किचन में और यहाँ जी बहुत सुबह सुबह बन रहा है भिंडी गोश्त। क्योंकि जब फ्रिज नहीं ऑन होते हैं ना तो फिर उसके बाद यही होता है कि जब भी सालन बनता है फिर उसको बार बार गर्म करना होता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर इतना गर्म होता है ना कि सालन बहुत जल्दी ख़राब होता है। दूध बॉयल जो होता है वो भी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये जो लाइट जाती है ना बड़ा मसला हो जाता है। तो सालन में बहुत कम ही बनाऊंगी क्योंकि रात सालन बनाया ही नहीं था, और ये था कि जो रखा था सालन हमने वो ही खाया था। और अभी जो है ना आज सुबह सुबह मैंने भिंडी को ही बनाया इसको फिर, और यहाँ जी सुबह की चाय बन रही है। तो आज के व्लॉग में जी इतना ही था। और यहाँ जी लाइट का और गैस का इतना ज़्यादा इशू, हर चीज़ का बड़ा मसला हो जाता है। लाइफ में बहुत मुश्किलात हो गई हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो गई है कि हर चीज़ के लिए बड़ी परेशानी होती है। तो यहाँ जी ना गैस का इतना ज़्यादा इशू, अभी गैस चली जाएगी तो यहाँ जी भिंडी गोश्त बनेगा, उसके बाद रोटियाँ सालन। सालन को दोबारा गर्म किया जाएगा। जब गैस होगी तो गर्म होगा ना, फिर ये 11:45 पे गैस आएगी और लाइट जाएगी। तो इतने ज़्यादा मसले मसाइल हो गए हैं लाइफ में कि समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। पर आज के व्लॉग में इतना ही था। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो इजाज़त चाहती हूँ तो